सीरियल के आखिरी में एक जनरल नॉलेज के लिए सवाल। हाय फ्रेंड्स, नकुशा अनुषा का 10th एपिसोड में आपका स्वागत। नकुशा सोफे पे सो रही थी। दत्ता नकुशा से, नकुशा तुम सोफे पे क्यों सो रही हो? कल मैं आपके बेड पे सो गई थी, आपको सोफे पे सोना पड़ा, इसीलिए आप अपने बेड पे सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाती हूँ। क्या है ये तेरा मेरा? ये मेरा कमरा है, उतना तुम्हारा ही कमरा है, तो मैं अपना कमरे में कहाँ भी सो सकती हूँ, है ना? मैं सोफे में सोना चाहती हूँ, आप बेड पे सो जाओ। नकुशा तुम बेड पे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट करके नकुशा सो गई और दत्ता बेड पे सो गया। और दूसरे दिन सुबह, आई साहब। नकुशा आज तुम हॉस्पिटल थोड़ी देर से जा सकती हो? क्यों आई, क्या बात है? मैंने मन्नत मांगी तुम्हारे लिए। क्या मेरे लिए? हाँ, तुम शादी के वक्त बेहोश थी ना, होश में आने के बाद हमारे बात समझ के हमारे घर आएगी तो तुझे और दत्ता को गांव माता मंदिर को ले जाएगी करके मन्नत मांगी। इसीलिए तुम जाके तैयार हो जाओ और दत्ता को भी बताओ। ठीक है आई। नकुशा दत्ता के पास गई। दत्ता तैयार हो रहा था। सुनिए, आई साहब ने मन्नत मांगी, हम दोनों को आई के साथ मंदिर जाना है। आप चलिए, मैं तैयार होके आती हूँ। नकुशा तुम तो भगवान को मानती नहीं हो, फिर भी मंदिर के लिए तैयार हो रही है, क्यों? मैं नहीं मानती हूँ, पर आई साहब तो मानती है ना। वहाँ मैं उस आई के लिए जाती थी, यहाँ मैं इस आई के लिए जा रही हूँ। आई भगवान को मानती है, मैं आई को मानती हूँ, इसीलिए आप चलिए, मैं आती हूँ। दत्ता सीढ़ियों से उतरते उतरते सोच रहा था, नकुशा तुम अपने आई के लिए वहाँ जबरदस्ती मंदिर जाती थी, यहाँ मेरी आई के लिए जबरदस्ती मंदिर जा रही है, तुझसे कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करवाऊंगा करके दत्ता ने सोच लिया। आई मैं चलता हूँ। दत्ता तुझे नक्कू ने नहीं बताई तुम दोनों को मंदिर जाना है? बताई थी, पर मुझे वक्त नहीं है, अर्जेंट मीटिंग है। मन्नत है दत्ता, मन्नत को ज़्यादा दिन रुकते नहीं है, फिर कभी चलते हैं आई। मैं अभी चलता हूँ करके दत्ता चला गया। नक्कू नीचे उतरी। आई साहब चले? कहाँ चले? दत्ता चला गया। कहाँ? उसे अर्जेंट मीटिंग है करके चला गया। ये लड़का है ना, मेरा कोई भी बात नहीं मानता। ठीक है आई साहब, अब मैं हॉस्पिटल चलती हूँ। हाँ जा, सावकाश। बाहर दत्ता गाड़ी में नकुशा का इंतज़ार कर रहा था। आप मीटिंग पे नहीं गए? चलो मैं तुझे छोड़ के जाता हूँ। नकुशा गाड़ी में बैठी। आप जानबूझ के मंदिर को लिए मना किया है ना? आप अपने आई से प्यार नहीं करते? मैं अपनी आई से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए उनके कहने से तुमसे शादी भी की है। आपके आई के कहने से शादी कर सकते हो, एक मंदिर नहीं जा सकते? ऐसे बीवी की भाषण सुनना पड़ती है, इसीलिए मैं शादी के लिए मना किया था। मैं आपकी बीवी थोड़ी ना हूँ, हम दोनों दोस्त हैं ना। मैं एक दोस्त की तरह बोल रही थी, बाकी आपकी मर्जी। हॉस्पिटल आ गई, नकुशा उतर गई। नकुशा मैं शाम को आता हूँ। नहीं, आज ज़्यादा काम नहीं है, दोपहर तक मैं घर के लिए निकल जाऊंगी। ठीक है करके दत्ता चला गया। नकुशा का काम होते ही दोपहर को 3 बजे निकल जाती है। टैक्सी में घर के लिए 2 घंटा लगता है। 1 घंटे के बाद रास्ते में एक गार्डन के उधर टैक्सी सिग्नल पे रुक गई। वहाँ गार्डन में लीलावती एक लड़के के साथ थी, वो शांता का बेटा नीलेश था। नकुशा वहीं पे उतर गई, उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। लीला नीलेश नकू को देख के डर गए। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहीनी आप यहाँ इतने दूर कैसे आए? ये गार्डन तो पाटिलवाड़ी से बहुत दूर है ना। मेरी सवाल का जवाब ये नहीं है। वहीनी हम दोनों। लीला नकुशा से क्या छुपाना? नकुशा हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कब से? 2 साल से। ये बात घर में पता है? नहीं वहीनी, किसी को पता नहीं है। आप भी किसी को बताओ मत प्लीज, वरना दोनों परिवार के बीच में झगड़ा हो जाएगी। कितना दिन तक छुपाओगे? कभी ना कभी बताना पड़ेगा ना। हाँ बहनी, तब तक आप किसी को मत बताओ। ठीक है, अब चलोगी और भी रुकना है? नहीं नहीं, चलो बहनी चलते हैं।
लीला नकुशा दोनों घर पे आ गए हैं। आप तो जानते ही हैं, दत्ता गैंगस्टर है और बिजनेसमैन। दत्ता को धंधे में बहुत सारे दुश्मन हैं। कुछ गुंडे दत्ते के गाड़ी में पहले से ही छुपते हैं। दत्ता गाड़ी में बैठ के थोड़ी दूर तक आया। बीच में गुंडे उठ के दत्ता को पकड़ के अपने बॉस के पास लेके गया। वहाँ एक आदमी देख लेता है और दत्ता के घर में फ़ोन करता है। नकुशा उठाती है। हेलो वहीनी साहब, कुछ गुंडों ने दत्ता बाबू को उठा के ले गया। कहाँ? उसने एड्रेस बताया। नकुशा बाजी को बताती है। बाजी मना करता है नकुशा को आने के लिए, फिर भी नकुशा नहीं सुनती है। नकुशा बाजी के साथ गाड़ी में निकलते हैं। बाजी दत्ता को छुड़ाता है। दत्ता बाजी दुश्मनों के साथ लड़ाई होती है। दुश्मन दत्ता और बाजी को घेर लेते हैं। दत्ता को दुश्मन ने पकड़ लिया। दत्ता को गोली से मारने वाले थे। नकुशा को नीचे बंदूक मिलता है, उसे लेके दुश्मन को गोली मारती है। दत्ता बाजी अपने आप को छुड़वा लेते हैं, वहाँ से निकलते हैं। नकुशा बंदूक पकड़ के शॉक हो गई। दत्ता बुलाने से भी कुछ नहीं बोलती है। दत्ता नकुशा को उठा के घर लेके आता है। आई साहब दत्ता को देख के, दत्ता दत्ता मैंने सुना है कि कोई तुझे उठा के लेके गया, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं आई, मुझे कुछ नहीं हुआ। नकुशा इसे क्या हुआ? कुछ नहीं आई, शॉक में है, इसे कमरे में सुलाता हूँ। नकू को उसने गोली मारी वही याद आ रही थी। वो बार बार मैंने गोली मारी करके सपने में बड़बड़ा रही थी। नकू उठ के मैंने गोली मारी, मैं एक डॉक्टर होते हुए गोली मारी, एक इंसान को मार दी, इन हाथों से हत्या की मैंने, मैं डॉक्टर कहने के लायक नहीं हूँ। नकुशा तुमने कोई गलती नहीं की है, मुझे बचाने के लिए तुमने उसे मारा। कुछ भी हो, मैंने किसी की जान ली है, मैंने गलती की है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस को बताना है, पुलिस को फ़ोन करना है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए करके नकुशा फ़ोन करने लगी है। दत्ता नकुशा के हाथ से फ़ोन लिया। नकू तूने कुछ गलती नहीं की, संभालो अपने आप को। नकुशा मैंने गलती की है करके बड़बड़ा के बेहोश होकर गिर गई। बाजी कमरे में आता है। दत्ता नकुशा को बेड पर सुला देता है। वहाँ पे बाजी आके, बाऊ वहीनी कैसी है? बहुत डर गई है, उसके हाथों से गोली चली ना, इसीलिए। नकू को लगता है कि उसने खून कर दी, इसीलिए वो पुलिस को फ़ोन करने वाली थी। नकुशा नींद में बड़बड़ा रही थी, मैंने खून किया करके। दत्ता बाजी ने देखा, बाऊ वहीनी तो बहुत डर गई, अब क्या करें? नकुशा को इस हाल में देख नहीं पा रहा हूँ बाजी। वही हंसती खेलती, नकुशा मुझे वापस चाहिए। बाजी पता कर वो किस हॉस्पिटल में है। क्यों बाऊ? नकू को लगता है कि उसने मार दी, उसे दिखाएंगे ना हॉस्पिटल में वो जिंदा है, तब वो ठीक हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ बाऊ तू ठीक कह रहे हो, मैं पता करता हूँ। उस हॉस्पिटल के नाम पता करके दत्ता नकुशा को उस हॉस्पिटल में लेके जाता है और उस पेशेंट के डॉक्टर से बात करवाता है। नकुशा डॉक्टर से, डॉक्टर उस आदमी को मैंने गोली मारी है, क्या वो ठीक है? उसकी जान की खतरा तो नहीं? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। आप डॉक्टर नकुशा है ना? आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे गोली शोल्डर पे लगी और आप तो जानते ही हैं, शोल्डर पर, हाथ पर, पैर पर गोली लगने से जान को खतरा नहीं होती है, वो बिल्कुल ठीक है। आप अपनी तबीयत की ध्यान रखो। डॉक्टर दत्ता को बाजू में लेके गया। नकुशा थोड़ी सदमे में है, आपको ठीक तरीके से समझाता हूँ। नकुशा एक डॉक्टर है, कितनी जान बचाई है उसने, उसकी हाथों से गोली मारने के वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आप नकुशा के साथ ही रहिएगा, उन्हें बाहर घुमाने लेके जाओ, उन्हें खुश रखने की कोशिश करो, तब वो सब में से बाहर आ जाएगी। ठीक है करके दत्ता नकुशा को घर लेके आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का एपिसोड इतना ही, अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए। पिछले सवाल का जवाब है दूध। दूध फटने से आवाज़ नहीं आती। आज का सवाल ये है, अमीर हो या गरीब, उसके सामने सब लोग कटोरी लेके खड़े हो जाते हैं,
वो कौन है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बाय।